जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस। और आ गया है वो मोमेंट जिसके लिए हम सब ने बहुत मेहनत करी है, यानी कि हमारे ऑडिट का एग्जाम जो है अब आप देने वाले हैं। आप लोगों के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट बनाया है। सारी पूरी की पूरी वीडियो को प्लीज ध्यान से सुनिएगा और जहां नोट बनाने का मन करे वहां नोट बना लीजिएगा। इस वीडियो पे थोड़ा सा टाइम लगा दीजिए ताकि आप लोगों की ऑडिट की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो पाए। चलिए तो बात करना शुरू करते हैं हम लोग कॉस्टिंग के पेपर से। कॉस्टिंग पेपर भाइयों कैसा भी हुआ हो, जस्ट कंप्लीटली इग्नोर इट। जैसे उसने आपको किया वैसे आप कॉस्टिंग पेपर को क्या कर देंगे, कंप्लीटली इग्नोर करते हुए चलें। जो होना था हो गया, अब आप लोगों का फोकस होना चाहिए ऑडिटिंग के ऊपर। इससे पहले आप लोग आगे बढ़े, मैं आप लोगों को बोलूंगा लाइक कर दो। लाइक टारगेट रखते हो अपनी वीडियो का 1 2 3 6 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे, पूरा करवा ही देंगे। चलिए कर दिया लाइक, अब चलते हैं आगे। और आप लोगों ने बस एक ध्यान रखना है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है, चार्ली मंगर बोलते हैं भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। तो मैं आपको सबसे पहले वही बताने वाला हूं कि आपने क्या नहीं करना है इस प्रिपरेशन के समय पे। आप लोगों ने कहीं भी जाके कोई भी लाइव सेशंस देखने नहीं है। इसके पीछे मैंने एक डिटेल एनालिसिस बनाया कि आप लाइव सेशन क्यों नहीं देखेंगे, जल्दी से सुन लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ चैप्टर 1 की वीडियो बताऊं, अपनी जो मेरी रिवीजन वीडियो है वो 98 मिनट्स की है। अब जब मैं लाइव आऊंगा भाई, मैं उसे 98 मिनट्स में कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगा, मुझे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और क्या हो सकता है, अगर मैं उसे जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा कवरेज कम हो जाएगी, हो सकता है कुछ टॉपिक में स्किप कर जाऊं, या फिर ये होगा भाई साहब आप लोग मेरी स्पीड से कैच नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि आपको मैं स्लो लगूं या फास्ट लगूं और आपके बहुत सारे टॉपिक्स अगर बीच में छूट गए तो अब दो बातें होंगी, या तो आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे नहीं या फिर आप वापस जाकर रिकॉर्डेड वीडियो से उनको रिवाइज करेंगे। क्वेश्चंस पे लिमिटेड डिस्कशन हो पाता है एंड आप लोग यूनिक है भाई, आपका स्वॉट अलग है, इसलिए सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो से ही अपनी रिवीजन करें। आपकी स्पीड, आपका प्लान, आपका वे, आपका स्वॉट याद रखिएगा। लाइव के चक्कर में ना पड़े और साथ साथ में इन चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़े कि भाई क्वेश्चन करना शुरू कर देता हूं, नहीं। कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन एंड देन एमसीक्यूज, इसका पूरा रास्ता मैं आपको बताऊंगा। तो लाइव वीडियोस को स्ट्रिक्टली नो है, नो है मेरी तरफ से। ऐसा नहीं है कि भाई मैं लाइव नहीं आता इसलिए बोल रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, राइट। और ऐसा नहीं मैं इस बार बोल रहा हूं, हर बार मैं ये बोलता आया हूं आपको, अगर आप लाइव वीडियो से रिवीजन करते हैं तो आप देखिए बहुत ज्यादा समय तो ये होता है कि आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे होते हैं और एग्जाम में जाके आपको लगता है यार ये क्या था, ये क्या हुआ। एनीवेज चलिए, तो याद रखिए क्या नहीं करना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आप लोगों से बोलूंगा भाई कमेंट कर दो कि आई विल स्कोर 60 to 80 मार्क्स इन ऑडिटिंग। आप अपने मार्क्स चूज कीजिए, कितने मार्क्स के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसी आपकी तैयारी हो। 60 से 80 नंबर के आसपास जो है मैं चाहता हूं आप लोग स्कोर करें। मैं आपको प्रिपरेशन की भाई स्ट्रैटेजी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सूसू कब करना है, पॉटी कब करना है, 11:30 बजे उठ के दो दो मग्गे पानी डाल लेना अपने ऊपर, नहीं नहीं, ये सब चीजें छोड़ो। मैं आपको बताता हूं, आपके पास है 11 चैप्टर। 11 में से भाई साहब आप लोगों को 4 4 का एक सेट, 2 का एक सेट और एक अकेला चैप्टर हम लोग बना के चलेंगे। पहला सेट हमारा है कि भाई स्ट्रैटेजी 1, आज आप क्या करें, चैप्टर नंबर 1 2 6 11 जो है वो कंप्लीट कर लें। अगर आप थोड़ा इजी रखना चाहते हैं आज का दिन, क्योंकि एग्जाम दे के आए, तो 1 2 6 11 करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। इनकी जो कंबाइन वेटेज है वो आपके एग्जाम में 31 मार्क्स की है और बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है ये चैप्टर्स अगर आप देखेंगे। देन इसके बाद स्ट्रैटेजी 2 क्या है, अगर आप लोग भाई भी मोटिवेटेड है, आपको लगता है मैं नहीं थका हूं, देखिए अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं अभी मैं टफ चीज पहले करना चाहूंगा, तो आप स्ट्रैटेजी 2 अपना सकते हैं। 3 4 8 7 से शुरू कर सकते हैं। याद रखिए इसमें एक एक लॉजिक याद रखिएगा। 1 2 6 11 शायद आपने बहुत बार रिवाइज कर रखे हो, 3 4 8 7 आपने उतना समय शायद ना दिया हो, तो आप अगर पहले चाहते हैं कि 3 4 8 7 प्रिपेयर कर लें तो वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। आप चूज करिए और उस पर आगे बढ़ जाइए। इन सारे चैप्टर्स की कंबाइन वेटेज जो है वो कितनी आती है, 47 मार्क्स की। तो 4 4 के हमारे 2 सेट बन गए। जैसे आपके 2 सेट कंप्लीट होते हैं, आप नेक्स्ट सेट पकड़ेंगे किसका, चैप्टर नंबर आप पकड़ेंगे अपना कौन सा, 10, यानी कि आपका बैंक ऑडिट। और बैंक ऑडिट को छोड़ के नहीं जाएंगे। कहीं भी आपको लग रहा हो ना, खासकर चैप्टर 10 5 और 9, उनको मैं बताता हूं कैसे कवर करना है। कहीं भी आपको लगे कि यार ये चैप्टर मुझसे नहीं हो पाएंगे, मुझसे चैप्टर 10 नहीं हो पाएगा, मुझसे चैप्टर 5 नहीं हो पाएगा, 9 नहीं हो पाएगा, तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन वीडियोस को पकड़ लेना है। चैप्टर 5 की, चैप्टर 9 की रिवीजन वीडियोस हैं, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे करना है, सेग्रीगेट कैसे करना है, वो सारी रिवीजन वीडियोस आपके पास हैं। आप चैप्टर नंबर 5 को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 घंटे में इसको रिवाइज कर पाएंगे बड़े अच्छे तरीके से। और अगर थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे, पहले से कर रखा तो शायद 1.5 घंटे के अंदर भी हो जाए। आपकी सारे चैप्टर्स में क्या अप्रोच होनी चाहिए, सुनिए। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग रिवीजन वीडियो देखेंगे। अच्छा, अगर कोई चैप्टर आप रिवीजन वीडियो से नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि रिवीजन वीडियो की स्पीड स्लो है, आप अपने आप करना चाहते हैं, प्लीज गो फॉर इट। आज आपने वो करना है जो आपको बेस्ट सूट करता हो, राइट। तो आप रिवीजन वीडियो को पकड़ें और रिवीजन वीडियोस में भाई साहब दब के जो है मेहनत करना शुरू करें। अगर रिवीजन वीडियो से नहीं करना है तो सेल्फ स्टडी कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन बैंक जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। गुड न्यूज ये है कि आपके पास चैप्टर 1 2 चैप्टर नंबर 4 की हमने क्वेश्चन बैंक की भी रिवीजन वीडियोस डाली हुई है, तो आप उसको भी जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है
हैं उनको आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि भाई DQs आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही रिवीजन वीडियो से ही रिवाइज हो जाएंगे। अच्छा जी, देन आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको बहुत सारे MCQs हमने दिए हैं, उन MCQs को आप सुपर फास्ट तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको किसी की अब फिर से आप लाइव वीडियो में जाकर MCQ करोगे, क्या होगा भाई, जिस स्पीड पे वो व्यक्ति सॉल्व कर रहा होगा उसी स्पीड पे आप सॉल्व करोगे। दिस इज स्टूपिडिटी। आप लोगों को मैं MCQ दे रहा हूं भाई, 300 400 500 पता नहीं कितने सारे MCQs हैं, आप एक 10 MCQ का सेट मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर जो है वो सॉल्व कर पाएंगे अपनी स्पीड पे। जिसको ज्यादा समय लगेगा ज्यादा लगेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज मैंने देखा है कि बच्चे भाई 2 से 3 मिनट लेते हैं, 4 मिनट लेते हैं और MCQ सॉल्व कर देते हैं, राइट। तो वो आपको हमने बहुत सारे MCQs दे रखे हैं। इन सब को आपने कहां पे एक्सेस करना है, वेरी सिंपल, Edu91 पे फ्री कोर्स जाके सर्च करिएगा, CA इंटरमीडिएट का फ्री रिसोर्स है, वहां पे जाके आप इन सारी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर। और वहां पे पहले से 20,000 स्टूडेंट्स हैं यार, तो आप लोग भी जाके फायदा उठाओ। अच्छा, देन इसके बाद MTP1, MTP2 और RTP, ये आपने लास्ट में जरूर कवर करनी है। इसको कैसे कवर करना है वो भी मैं बता देता हूं। मैंने क्या किया, MTP1 की वीडियो है, RTP की वीडियो है, MTP2 में मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, लेकिन फिर भी तीनों का ही एक डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट, डिटेल्ड एनालिसिस डॉक्यूमेंट हमने बना रखा है, जिसमें हर MCQ का लॉजिक लिखा हुआ है और हर क्वेश्चन के साथ उसकी रिवीजन वीडियो का लिंक लगा हुआ है। थैंक यू बोलो जरा चैट में, थैंक यू बोलो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। याद रखें, कमेंट में आपने जरूर बताना कितने मार्क्स टारगेट कर रहे हो आप लोग ऑडिट में। 60 से 80 के बीच में टारगेट होना चाहिए आप लोगों का। तो आप MTP1, MTP2, RTP का डैड देख सकते हो, यानी कि डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट जो है वो आप देख सकते हो आराम से जाके। देन स्पेशल टिप आपको मैं क्या बोलूंगा भाई, रिवीजन के टाइम पे आपने अपनी स्पीड जो है वो सुपर मेंटेन रखनी है। कहीं भी ऐसे नहीं बोलना हो बहुत हो गया सो जाता हूं, नहीं भाई, आपने एक कांस्टेंट स्पीड रखनी है, उसी स्पीड से आप लोगों ने आगे बढ़ते जाना है। गुड न्यूज आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोगों के लिए कंप्लीट डाउट सपोर्ट हम लोग अवेलेबल रखेंगे। ऑल दो बीच में संडे का दिन आ रहा है, बट फिर भी हमारी पूरी टीम जो है वहां पे अवेलेबल रहेगी और आप लोग हमसे डाउट्स कहां पूछ सकते हैं मैं आपको लाइव दिखा देता हूं अभी जाके। आप लोग जाएंगे हमारी इस वेबसाइट के ऊपर, CA सर्कल के ऊपर, और यहां पे आपको ये जो दिख रहा है CA डिस्कशन डाउट सपोर्ट, यहां पे आप अपने सारे डाउट्स लिखते जाएंगे और टीम जो है उनका रिप्लाई करती जाएगी। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये डाउट सपोर्ट सबके लिए अवेलेबल रहेगा, यानी कि आप चाहे Edu91 के स्टूडेंट है या नहीं है, आप तब भी यहां पे आके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और अगर कुछ स्टूडेंट्स भी इसमें कंट्रीब्यूट कर पाए, वेरी गुड, नहीं तो हमारी टीम तो यहां पे कंट्रीब्यूट कर ही रही होगी। आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की हम लोग कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली वो रेलेवेंट क्वेश्चन होना चाहिए, ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। अच्छा जी, देन गुड न्यूज के बाद एक बात आपको और बता दूं कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी लिस्ट निकाली है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ना करके मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट निकाली है कि जो टॉपिक्स आपने किसी भी हाल में स्किप नहीं करने हैं, वो भी आपको Edu91 के फ्री रिसोर्सेज वाले कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। अच्छा जी, देन मैंने आपको बता ही दिया कि भाई आपने एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है, लाइव नहीं देखना है भाई। आज प्लीज कोशिश समझो, मेरी बात को समझो। मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा क्या फायदा है इसके अंदर, कोई फायदा नहीं है, सिर्फ तुम्हारे फायदे की बात सोच रहा हूं कि भाई बैठ के अपने अच्छे से जो है वो आप अपनी स्पीड से अपने तरीके से रिवाइज करें। अच्छा, देन जनरल बातें जो आपने ध्यान रखनी है, बार बार आपके मन में आएगा हाय मुझे याद नहीं आ रहा, हाय मुझे याद नहीं आ रहा, हाय मुझे याद नहीं हो रहा, एग्जाम में कैसे याद आएगा। कोई बात नहीं, याद रखिए आपने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट कीवर्ड पे फोकस रखना है और बेसिक स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर्स देखते जाना है कि ICAI ने आंसर्स कैसे लिखवाए हुए हैं, राइट। और उसके बाद आपने भाई साहब बस विश्वास रख के जाना, एग्जाम में याद आएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं भाई, पहले भी बहुत बच्चों ने पेपर दिए, पास हुए हैं यार, वो भी सब इन्हीं टेंशन में रहते थे, राइट। तो कॉन्सेप्ट देखें, उसका क्वेश्चन पढ़ें, उसका स्ट्रक्चरिंग जरूर देखें और बस आगे चले जाएं। DQs यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस को आप लोग इग्नोर करते हुए चलें। आज आपके पास कोई नया टॉपिक आए तो भाई उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। नया टॉपिक इस समय आप समझ नहीं पाएंगे, बल्कि आपका समय जो है वो उसके अंदर नष्ट हो जाएगा, राइट। मेरा ऐसी प्रेडिक्शन है कि 40 to 60% पेपर जो है वो आसान आएगा, 20 to 40% जो टफ आएगा। बाकी का पेपर जो बच गया वो आप समझ लीजिए कि भाई आपके लिए एवरेज रहने वाला है। लेकिन आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन बनाने की कोशिश करी। आपके MCQ में अगर 22 से 30 नंबर आ जाते हैं बल्ले बल्ले, और आपके फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं 70 नंबर के, करेक्ट इनकरेक्ट अब आते नहीं है, आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे 70 नंबर के, उसमें से 30 में से आप लोग भाई मतलब 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ डायरेक्ट आएंगे, उसमें आप 20 स्कोर कर लीजिए। जो 40 है, मैंने ज्यादा माना है कि भाई इनडायरेक्ट ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके, 40 मार्क्स का आपको अगर इनडायरेक्ट पूछ लेते हैं उसमें 15 स्कोर कर लीजिए। ऑल इन ऑल मैंने जो एस्टिमेट लगाया है वो ये कि एक बच्चा अगर अच्छे से पढ़ के जा रहा है वो 57 to 72 मार्क्स जो है स्कोर कर सकता है। ऑल्दो आपने देखा है कि Edu91 के स्टूडेंट्स ने 90 मार्क्स तक जो है 95 मार्क्स तक जो है स्कोर किए थे, और एक अटेम्प्ट में तो हमने शायद 12-15 बच्चे थे जिन्होंने 90 प्लस मार्क्स स्कोर किए थे। तो अगर पेपर की चेकिंग हो गई भाई आसान, तो आप लोगों के देखना 80 to 90 की लाइन में बड़े आसानी से आएंगे। पेपर की चेकिंग हुई थोड़ी सी टफ, तो आप लोगों के देखना 55 to 70 में एकदम लाइन लगी हुई होगी बच्चों की, प्रोवाइडेड दैट आपने वो सारी चीजें फॉलो करी जो हम आपको बोलते रहते हैं, राइट। भाई देखो बहुत मेहनत करी है मैंने,
आपने, और याद रखिए मेरी टीम ने भी बहुत मेहनत करी, हमारी पूरी स्टाफ ने बहुत मेहनत करी आपके साथ ऑडिटिंग के लिए। तो अब आपने भाई जाके बस पेपर दे के आना है, बिना घबराए, बिना टेंशन लिए, बिना स्ट्रेस लिए, सब कुछ अच्छे से मेहनत करके लिख के आइएगा। मैं आपके साथ हूं, कोई भी डाउट हो आप लोग सीए सर्कल पे आ सकते हैं, अपने डाउट्स जो है हमसे पूछ सकते हैं। राइट, चलिए, आपको और कोई दिक्कत परेशानी आ रही है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, वी विल ट्राई टू सर्व यू। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय, टेक केयर, जाओ फोड़ के आओ ऑडिट के पेपर में, जाओ।